साथियों नमस्कार। आज गुरुवार है, अगस्त माह की 14 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आईसीसी ने जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ मंथ के अवार्ड घोषित कर दिए हैं। इसमें दोस्तों पुरुष वर्ग में शुभमन गिल और महिला वर्ग में सोफिया डंकले को ये अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं और इन्होंने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी होती है इसमें शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों सोफिया डंकले की बात करें तो ये इंग्लैंड की स्पिनर है। इन्होंने भी दोस्तों भारत के खिलाफ जो टी20 और ओडीआई सीरीज हुई थी इसमें शानदार प्रदर्शन किया था। इन दोनों को दोस्तों प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोस्तों हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ, यानी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। हिंदी में कहें तो राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। दोस्तों ये इंडेक्स जारी करने का उद्देश्य है जो विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से दवाएं वितरित की जाती है, उन दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई और भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईएसआई इसके बीच हुए समझौते से जुड़ा है। ये समझौता दोस्तों आधार कार्ड आप जानते हो, यानी आधार, इस आधार को प्रभावशाली और भरोसेमंद बनाना, ताकि इसके माध्यम से जो बायोमेट्रिक धोखाधड़ी या डेटा चोरी जैसी घटनाएं हैं इन्हें रोका जा सके। दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। दोस्तों चौथा पॉइंट है वो तीर्थ गांव से जुड़ा है। तीर्थ नाम का एक छोटा सा गांव है दोस्तों, जो कर्नाटक के धारवाड़ जिले से में है। दोस्तों इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर एक बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है। दोस्तों इस समूह ने इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। दोस्तों आप कहोगे ये इक्वेटर पुरस्कार क्या होता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जो जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों इस पुरस्कार की, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है दोस्तों, इक्वेटर पुरस्कार। दोस्तों ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो स्वयं सहायता समूह है दोस्तों, ये पर्यावरण अनुकूल खेती और मिलेट्स को बढ़ावा देता है। दोस्तों मिलेट्स क्या कहोगे आप? मिलेट्स में मतलब मोटा अनाज होता है, और ये जो समूह है ये बाजरे को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ-साथ दोस्तों ये एक सामुदायिक बीज बैंक भी चलाता है, ये समूह है ये, और महिलाओं के द्वारा इस समूह का नेतृत्व किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस पुरस्कार में दोस्तों 10,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। 2025 के इक्वेटर पुरस्कार की थीम क्या है दोस्तों? ये है प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई के लिए महिला और युवा नेतृत्व। ये इसकी थीम है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक छोटा सा बटन दबाना है। बात करते हैं दोस्तों पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट दोस्तों यूपीएससी से संबंधित है। दोस्तों यूपीएससी अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके तहत दोस्तों ये 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये सेलिब्रेशन करेगा। दोस्तों बात करते हैं इसके इतिहास की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 और ली आयोग 1924 में बना था। इसकी सिफारिश पर यूपीएससी यानी कि यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों इसका नाम स्टार्ट में जब ये शुरू हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को जब स्थापित किया गया था, तो इसका नाम था दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन। 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसका नाम दोस्तों फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। 26 जनवरी 1950 को आजादी के बाद अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसका नाम जो वर्तमान में चल रहा है संघ लोक सेवा आयोग रख दिया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों श्री अजय कुमार है। ये दोस्तों यूपीएससी है, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से जो अधिकारी जो होते हैं ना यूपीएससी में, जो आईएएस आईपीएस इनकी नियुक्ति करता है, इनके बारे में दोस्तों इनका सिलेक्शन करता है। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से जुड़ा है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें मोदी जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, और उसमें उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्य को 4600 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों उड़ीसा में 2 प्लांट लगाए जाएंगे, एक प्लांट पंजाब में स्थापित किया जाएगा और एक आंध्र प्रदेश में प्लांट लगाया जाएगा। दोस्तों ये परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित होगी। दोस्तों इन ये 4 जब स्थापित हो जाएंगी तो भारत में कुल 6 राज्यों में 10 परियोजनाएं स्थापित हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में। सातवां पॉइंट दोस्तों खेल प्रशासन से जुड़े हुए 2 विधेयकों से जुड़ा है। दोस्तों 2 विधेयक कौन-कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, एक है दोस्तों राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025। इन दोनों को लाने का कारण क्या है दोस्तों? इन दोनों को लाने का उद्देश्य है खेल प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और खेल महासंघों में प्रशासनिक दक्षता स्थापित करना और एंटी डोपिंग नियमों को मजबूती प्रदान करना। इन दोनों
विधेयकों का उद्देश्य है। बात करते हैं 8वें पॉइंट के बारे में दोस्तों। 8वां पॉइंट है वो वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी जिसका नाम विनफास्ट है दोस्तों, इससे जुड़ा है। दोस्तों विनफास्ट ने पहली बार विदेश में, और विदेश में कहाँ, भारत में अपने यहाँ लगाया है दोस्तों। तमिलनाडु की तूतीकोरन में अपना प्लांट स्थापित किया है दोस्तों। किसी भी देश में विनफास्ट का प्लांट नहीं है, पहली बार उन्होंने विदेश में लगाया है, और वो कहाँ लगाया, अपने भारत में लगाया है। भारत में तूतीकोरन जो कि तमिलनाडु के अंदर है, वहां पर अपना प्लांट लगाया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं दोस्तों 9वें पॉइंट के बारे में। 9वां पॉइंट दोस्तों यूएसए से संबंधित है। यूएसए ने दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी और माजिद ब्रिगेड, इन दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी है, इन्होंने पंजाब में, सॉरी, पाकिस्तान में एक ट्रेन जिसका नाम था जफर, उस ट्रेन को दोस्तों हाईजैक कर लिया था, आपको ध्यान ही होगा। तो इसके बाद से यूएसए ने इस पर नजर रखी हुई थी, और अब हाल ही में अभी इन्होंने दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी और माजिद ब्रिगेड दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों रामगढ़ बांध है जो जयपुर के अंदर है, ये भी चर्चा में है। यहाँ पर दोस्तों ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कृत्रिम वर्षा की जा रही है, और भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर दोस्तों कृत्रिम वर्षा की जाएगी, और यहाँ के जो जलाशय है उन्हें लबालब कर दिया जाएगा वापस से। बात करते हैं 10वें पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बारे में। ये दोस्तों अंतिम पॉइंट है, ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से जुड़ा है। दोस्तों लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गुवाहाटी में है, दोस्तों ये अपनी अनूठी जो शेप के लिए प्रसिद्ध है, इनकी शेप बहुत शानदार है। इसके लिए दोस्तों इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 इन्हें दिया गया है। दोस्तों लोकप्रिय गोपीनाथ जी हैं, ये गोपीनाथ बारडोलोई, इन्हें आधुनिक असम का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ बात कर लेते हैं, हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, इन पर महाभियोग लगाया गया है। आपको पता होगा कि पीछे आपने खबर सुनी होगी कि एक जज साहब थे, और इन उन जज के घर पे आग लग जाती है, और वहां पर एक पैसों से भरा हुआ थैला बरामद होता है जिसमें अधजले नोट बरामद होते हैं दोस्तों। वो जज साहब यही थे, यशवंत वर्मा साहब। इन पर दोस्तों महाभियोग लगाया गया है, और इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी उसका गठन किया है दोस्तों। इस जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कर्नाटक हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता को शामिल किया गया है। तो आज का आपको कैसा लगा हमारा आज का कैप्सूल, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन की कोई भी फीस नहीं है दोस्तों। थैंक यू।